श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्री भगवान विभूतियों के माध्यम से अपनी सर्वव्यापकता बताते हुए कहते हैं कि पशु पक्षी जड़ चेतन सब में मेरा दर्शन चिंतन करके मेरी प्राप्ति करो। आगे 28वां श्लोक है। आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नामस्मि कामदुक प्रजनश्चास्मि कंतर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। अर्थात सुरधेन गौओं में भुजंगों बीच वासु सर्प हूँ, मैं वज्र शस्त्रों में प्रजा उत्पत्ति कर कंदर्प हूँ। इसका अन्वय है अहम आयुधा नाम वज्रम धेनु नाम कामधुक अस्मि प्रजनः कंदर्पः अस्मि च सर्पाणाम वासुकी अस्मि। भगवान कहते हैं शस्त्र अस्त्रों में मैं बड़ा वज्र हूँ और धेनु गौ तुरंत ब्याही गौओं में मैं कामधेनु हूँ। संतानोत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं ही हूँ। सर्प जाति में मैं वासुकी नाग हूँ और विषैले सर्प हूँ। जड़ वस्तु में मैं विषैले सर्प जड़ वस्तुओं में मैं गौ कामधेनु और कामदेव को अपना रूप बताया है। अर्थात बिना उसके कोई पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान के बिना कुछ दिखाई दे या कुछ काम करे। सब कुछ सर्वोहम कहने से यह धारणा नहीं बन पाती है, ये सब में कैसे हैं, ऐसा विचार हो जाता है। अतः एक एक का नाम लेकर अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। कहा युद्ध क्षेत्र में तलवार धनुष बंदूक पिस्तौल सभी काम में आते हैं, लेकिन इंद्र का वज्र मैं हूँ। इंद्र के वज्र को अपना स्वरूप बताया है। यह दधीचि की ऋचि की अस्थियों से बना है, तेजमय है, ज्ञानमय है। इसके द्वारा वृत्तासुर का विनाश किया गया। असुरों से परास्त होकर देवता अति दुखी थे। गुरु अपमान के कारण देवता पराजित हुए। देवताओं ने एक बार गुरु अपमान किया था, खड़े नहीं हुए थे आने से। तब पराजित होने पर ये दुखी थे, तो विश्व गुरु को अपना गुरु बनाया। तो कुछ उनकी गलती से उनका भी सिर काटा। वेद मंत्र का उदात्त अनुदात्त में अंतर हो जाने तो अर्थ बदल जाता है। अतः इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हुआ उस यज्ञ से जो शत्रु पैदा हुआ वो इंद्र को मारने वाला था। तो वृत्रासुर को मारने वाले के लिए दधीचि ऋचि के पास गए। तब उनको वृत्रासुर को मारने के लिए दधीचि ऋचि के पास गए। इनकी अस्थियों से वज्र बनाया। समाधि अवस्था में नमक लगाकर गौ से उनका शरीर चटवाकर अस्थियां देवताओं को दी। शिव दधीचि हरचंद नरेशु सहे धर्महित कोट कलेशु। तो संसार में पत्थर लोहा यद्यपि सब बड़े मजबूत शक्तिशाली कहे जाते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा शक्ति हड्डियों में होती है। तपस्या से प्राणायाम पूर्वक संयम नियम से रहने वाले की अस्थियां बड़ी मजबूत होती हैं। इसी से शत्रु विनाश करने में वज्र सुगम हुआ। बाह्य दृष्टि से वृत्तासुर हुआ, लेकिन वह वृत्तियां जो असुरों के समान बहिर्मुख विषयों में जाएं, उनसे अपना ही विनाश होता है। जो वृत्तियां असुरों के समान बहिर्मुख हो जाती हैं, उनसे अपना ही विनाश होता है, दूसरे का नहीं होता। इससे तप ज्ञान निष्ठा चली जाती है और इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं। ये भी नष्ट होंगी ज्ञान वज्र या तप वज्र से। ये कब नष्ट होंगी? जब इनको ज्ञान वज्र से या तप के द्वारा इनको दबाया जाएगा। ज्ञानमयी दृष्टि से भीषण प्रहार करने वाले वज्र से भी बहिर्मुख वृत्तियां नष्ट होंगी। यह शक्तिशाली वज्र पर परमात्मा का है। आगे कहते हैं धेनु नाम। धेनु बड़े बच्चों सभी को पालन व ऊर्जा सब गाय ही देती है।
बैल वाहन खेती सबके काम आते हैं। बैल वाहन हैं जो खेती आदि के काम आते हैं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतनधन धान, तो ये सब धन हैं। परंतु कामधेनु समुद्र मंथन से पैदा हुई है, यह ऋषियों को मिली है। संसारी लोग तो कुछ करके, तपस्या आदि करके शरीर की स्वस्थता, मोटर, बंगला, संतान, धन धान्यपूर्ण जीवन आदि ही मांगते हैं। इससे गाय का अपमान ही है। जैसे अनेक जप तप करके कोई छोटी चीज़ मांगना, ये हमारा अपमान है। बहुत कुछ तप तप किया और जब परमात्मा से मांगा तो क्या कुछ नहीं, छोटा सा मांगा। जैसे एक राज दरबार में कोई व्यक्ति गया तो राजा ने कहा कुछ मांगो तो उसने 1 बोरी कोयला मांगा, तो ये राजा का भी अपमान ही है तरीके से। लेकिन ऋषि जब तब अध्यात्म शक्तियों के द्वारा का विकास व विशिष्टों का स्वागत, सम्मान, जन कल्याण ही मांगते हैं। जो ऋषि लोग हैं वो जन कल्याण के लिए ही जब तब करते हैं और वही मांगते हैं कि जिससे सबका भला हो। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के स्वागत से उस गौ को ही मांगने लगे। एक बार विश्वामित्र जी का स्वागत वशिष्ठ जी ने किया तो विश्वामित्र जी खुश होकर उस गौ को ही मांगने लगे। जब वशिष्ठ जी ने नहीं दी तो जबरदस्ती ले जाने लगे। उससे उस गौ की एक हुंकार से अनेक सैनिक निकले, जिसने उन सबको भगा दिया। अतः यह गौ की महिमा है जो सब प्रकार से सुदृढ़, शक्तिशाली बना सकती है। वज्र से दूषित वृत्तियों का कामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन धेनु से मुमुक्षा व भगवान स्वरूप जानने की इच्छा होनी चाहिए। संसारी इच्छाएं इससे पूरी नहीं होती हैं। इससे मुमुक्षा और भगवान स्वरूप को जानने की इच्छा पूरी होती है। जैसे बालक कोई वस्तु चाहता है, विद्या, बुद्धि व स्वास्थ्य के लिए हो, लेकिन चरित्र या जीवन या स्वास्थ्य के लिए हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसी वस्तु माँ बाप, पिता, बड़े लोग नहीं देते। ऐसे ही भगवान वही देते हैं जो कि जिससे अभिमानी, क्रूर कर्मी या गर्वीला न हो, तभी वह लौकिक कुछ देते हैं। लौकिक भगवान भी वही जो देते हैं हमको, जो हमारे लिए हितकर होता है और संसार के लिए भी हितकारी होता है। अतः जब तब दान द्वारा अपने स्वरूप को जानने की, ज्ञान भक्ति की कामना करो। आगे कहा है प्रजनश्चास्मि कंदर्पा। तो सृष्टि निर्माण में मैं भी भगवान को ही निमित्त बनाया है। पशु पक्षी मनुष्य सबसे बड़ा साधन है, सबको बड़ा साधन है। काल तभी संतानोत्पत्ति होती है, वह मैं ही हूँ। जीव के हृदय में ऐसी भावना पैदा करता हूँ। 7वें अध्याय में कहा है धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ है। तो पहले विवाह के समय मंत्र बोलते समय यही कहा जाता है कि संतान की कामना से मैं विवाह करता हूँ। कामनाओं को बढ़ाने या इंद्रिय सुख के लिए काम नहीं है। सिंह के समान ओजस्वी तेजस्वी संतान हो, एक संतान हो, सूरवीर हो। जननी जने तो भक्तजन कह दाता कह सूर, ना ही तो बाजिन भली वृथा गमावे नूर। वह धैर्यशाली है, वह शुद्ध काम सद्भावना से गृहस्थाश्रम के धर्म मर्यादा अनुकूल काम मेरा ही स्वरूप है। जो मर्यादा के अनुकूल और चरित्र के साथ रहता है वह मेरा ही स्वरूप है। धर्म की मर्यादा में किसी और जाए वह भगवान का ही स्वरूप है। धर्म की मर्यादा में रहकर भी वो कुछ भी करे तो वो भगवान का ही स्वरूप है। कठोर है तो क्या वज्र, लेकिन धर्म में हो। काम भी, कामधेनु भी सब उन्हीं का स्वरूप है। छांट छांट कर खराब सुनो, कुछ भी कहा जाए, सबको अपना स्वरूप बताया है। उन्होंने विभूति के द्वारा हर चीज़ को अपना स्वरूप बताया है। वासुकी बनो, बास की सर्वश्रेष्ठ नाग है, सर्प है। नाग जल में रहते हैं, सर्प पृथ्वी पर बांबी बनाकर रहते हैं। ये बड़े भक्त हैं भगवान के, हर समय धर्म भक्ति की ही बात करते हैं, विनाश की नहीं। सर्पों की माता कद्रु ने शाप दिया है, बिनता से बैनते गरुण हुए हैं, कद्रु से सर्प हुए हैं,
इतने ये भार बने हैं गए लोगों को। उच्चैश्रवा घोड़ा जो समुद्र मंथन से निकला तो कद्रू ने काला, बिंता ने सफ़ेद बताया। जो समुद्र मंथन से घोड़ा निकला तो कद्रू ने काला और बिंता ने सफ़ेद बताया। तो दोनों में बहस हुई तो इससे वो उनकी दासी बनी। ब्रह्मा जी के पास निर्णय करने के लिए गए तो पूंछ में सब सर्प लपेट गए। तभी और उन्होंने, बिंता ने दासीपन स्वीकारा उनको अपने। जो सर्प नहीं लिपटे उनसे कहा जलकर भस्म हो जाओगे। कुछ सर्प उसमें नहीं लिपटे थे उनकी पूंछ में, तो उनको जलने का शाप दे दिया। सर्प दुखी हुए, तब सबने कहा कि पुरोहित को डस लो, अग्नि बुझ जाए और वर्षा कर दो, जिससे अग्नि बुझ जाएगी। तब वासुकी ने कहा जो धर्मपरायण है। ब्रह्मा ने कहा यह कद्रू ने अच्छा किया, विषैले सर्प और अभक्त नष्ट हो जाएंगे। खुद कद्रू ने भी कहा कि इससे विषैले सर्प जो गलत हैं, जब गलत रास्ता अपना रहे हैं, वो उससे अभक्त हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। अतः हम सब भक्ति में लग जाएं। जो उनके कहने से उनकी बात मानी तो वो सब भक्ति में लगे। इन्हीं की नेति बनाई गई, समुद्र मंथन में इन्हीं सर्पों की नेति बनाई गई और जो गलत थे वो नष्ट हो गए। मंथन की रस्सी जो मंत्राचल पर्वत को घुमा सकी, संसाराभिमुख की शक्तियों का हास हो जाता है। जो संसार से विमुख होता है, संसार से विमुख करने वाली शक्तियाँ होती हैं, उनका हास हो जाता है। जैसे रावण दुर्बल, इतना उसके पास शक्ति थी लेकिन फिर भी वो दुर्बल हो गया और मारा गया। निर्बल दुर्बल भी भगवान के सहारे से सबल हो जाते हैं। जो अति से निर्बल होता है, दुर्बल होता है, वो भी यदि भगवान का सहारा लेता है तो सबल हो जाता है। उसकी भगवान सब रक्षा करते हैं। वासुकी को भी कितना कष्ट हुआ होगा। जो दूसरों के लिए सहता है, भक्ति करता है, वह भगवत स्वरूप होता है। इस प्रकार श्रेष्ठ पदार्थ, दूसरों के रक्षक, ज्ञान संपन्न समस्त पदार्थों को अपना ही स्वरूप बताया है भगवान ने। जो श्रेष्ठ पदार्थ हैं, दूसरों के रक्षक हैं, परहित करते हैं, ज्ञान में रहते हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, और समस्त पदार्थों को भगवान ने ऐसे समस्त पदार्थों को अपना ही स्वरूप बताया है, अपनी ही विभूति है। तो चाहे जैसे समझें, भगवान की विभूति को हमें जानना है, पहचानना है और मानना है। तो गुरुदेव भगवान की जय।